First year, simple pendulum. If a heavy point mass is suspended by a weightless, inextensible, and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called a simple pendulum. ये देखिए हमने रिजिड सपोर्ट लिया है, यहाँ से एक डोरी बांध ली, स्ट्रिंग बांध दी और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये यहाँ पर हैवी पॉइंट मास है और ये हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम दिस स्ट्रिंग और ये डोरी या स्ट्रिंग कैसी है? वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल, जो लंबाई में ना बढ़े, एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल का मतलब जहाँ चाहे उसको मोड़ दें, ऐसी है डोरी। ये वेटलेस है जिसका भार ना के बराबर है, जो कि रिजिड सपोर्ट से लटकाया गया है ये। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। तो इन प्रैक्टिस हाउएवर नो सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि देयरफॉर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए आइडियल सिंपल पेंडुलम। ये आइडियल सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन कह सकते हैं कि हैवी पॉइंट मास इज सस्पेंडेड बाय weightless, inextensible and perfectly flexible string from a rigid support। तो इसको हम कहेंगे ये आइडियल सिंपल पेंडुलम है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, इन द लेबोरेटरी ए स्मॉल मेटेलिक सॉलिड स्फेयर, ये रहा सॉलिड स्फेयर, इज सस्पेंडेड बाय ए कॉटन थ्रेड। ये कॉटन थ्रेड ले लेते हैं फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, ये रहा आपका रिजिड सपोर्ट, एंड दिस इज द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम विच इज नियरेस्ट टू द आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो लैब में हम जो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम है इसको कहेंगे कि कोई सॉलिड स्फीयर है, याद रहे मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हमने लिया और कॉटन का थ्रेड लिया स्ट्रिंग के नाम पर और रिजिड सपोर्ट से लटका दिया, इसको कहेंगे दिस इज द प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, जो कि आइडियल सिंपल पेंडुलम के करीब करीब बराबर है। द स्फीयर इज कॉल्ड द बॉब, इसको हम कहते हैं BOB, बॉब, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन S से और ये जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ तक की डिस्टेंस को L को हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम। व्हेन द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टू वन साइड, एक तरफ अगर हम बॉब को ले जाएं और छोड़ दें तो ये क्या करेगा? ये मोशन करेगा। तो इट इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली टू वन साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इसको कहेंगे मीन पोजीशन, एंड रिलीज, और छोड़ दिया जाए, then it oscillates nearly in a straight line to and fro about the mean position। तो ये बॉब जो है ये फिक्स या मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर एक करीब करीब एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। अब आप देखें, सपोज L इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड M इज द मास ऑफ द बॉब। M बॉब का मास है और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इफेक्टिव लेंथ स्मॉल l, और ये रही सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो l इज द इफेक्टिव लेंथ एंड बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट S एंड इट्स मीन पोजीशन इज O। इसका मीन पोजीशन O, फिक्स पोजीशन O ये है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, जब मान लो जब ये ऑसिलेशन कर रहा है, द बॉब इज इन द पोजीशन A, मान लो ये बॉब पोजीशन A में है, वेयर OA इज इक्वल टू X, O से तक की डिस्टेंस जो है इसको हमने कह दिया X, एंड द थ्रेड मेक्स एन एंगल थीटा, थ्रेड जो है थीटा एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल। तो वही हमने लिखा है बॉब इज इन द पोजीशन A, OA is equal to X and the thread makes an angle theta with the vertical। Now two forces act on the bob, weight mg acts at point G and is directed vertically downwards,
and tension T dash in the thread acting along direction AS। तो आप देखिए यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो इसका वेट mg विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ द बॉब, और दूसरा टेंशन T डैश इन द थ्रेड, टेंशन T डैश इन द थ्रेड। तो दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो टेंशन T डैश और दूसरा बॉब का वेट mg। अब आप देखिए कि ये जो फोर्स mg है, मैंने आपको बताया अभी T डैश और mg को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा T डैश के अपोजिट है। तो देखिए द फोर्स mg कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, mg cos थीटा in line with thread and directed opposite to the T dash and mg sin theta perpendicular to the thread। तो mg के दो बच्चे mg cos थीटा और mg sin थीटा। नाउ रिजल्टेंट ऑफ, अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, रिजल्टेंट ऑफ द कंपोनेंट mg cos थीटा इधर है, T dash इधर है, तो रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट mg cos थीटा एंड द टेंशन T dash गिव्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द बॉब। ये जो T डैश और mg cos थीटा है, ये हमें देता है, T डैश बड़ा है, mg cos थीटा छोटा है, तो आप कह सकते हो T डैश माइनस mg cos थीटा, ये हमें देगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी से होता है सर्कुलर मोशन। और क्या होता है, दूसरा जो कंपोनेंट mg sin थीटा है, द कंपोनेंट mg sin थीटा टेंड्स टू ब्रिंग द बॉब बैक टू इट्स मीन पोजीशन। ये जो जैसे आपका बॉब यहाँ चला गया, तो mg sin थीटा क्या कहता है, आओ फिक्स पोजीशन की ओर चलते हैं। मान लो इधर आ गया ये बॉब, तब भी कहता है चलें। तो ये जो mg sin थीटा है, इट ब्रिंग्स द बॉब बैक टू इट्स मीन पोजीशन एंड दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। और जो वापस लाता है, आप घर लौट चलें, तो ये घर है, फिक्स पोजीशन है, तो ये जो है इसी को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स F ऑन द बॉब, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि F इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। याद रहे इधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है, लेकिन mg sin थीटा इसके अपोजिट है। F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, तो साइन थीटा को हम सिर्फ लिख सकते हैं थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, यानी x अपॉन एल, x अपॉन एल, या सो कह सकते हो ये आपका S है, ये O है, ये A है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, यानी OA अपॉन SA यानी L, तो L बाई X। तो मैंने यहाँ लिखा F इज इक्वल टू माइनस mg, थीटा की जगह x बाई एल। इफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज अल्फा, चूंकि बॉब मोशन कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन होगा अल्फा, अगर एक्सेलरेशन अल्फा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम अल्फा इज माइनस mg x बाई एल, कट्टम पिट्टम अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाई एल इंटू एक्स। फॉर ए गिवन पेंडुलम एट ए गिवन प्लेस g अपॉन एल इज कांस्टेंट। दिया गया पेंडुलम है, गिवन प्लेस है, तो g और एल कांस्टेंट होंगे, तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी acceleration alpha of the bob is directly proportional to the displacement but with a negative sign, means it is directed opposite to the displacement। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, निश्चित रूप से जो अल्फा है इसके अपोजिट होगा। तो इस तरह का जो मोशन है अगर हो रहा है, तो द मोशन ऑफ द बॉब इज सिंपल हार्मोनिक। इसका मतलब है कि ये जो बॉब है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो ये यही प्रूव करने का आता है, प्रूव करिए कि मोशन ऑफ द बॉब इज सिंपल हार्मोनिक। तो ये कंडीशन हमें बता रही है कि मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। टाइम पीरियड t होता है 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पर L और
एक्सेलरेशन के नाम पर जी। आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा जी बाई एल। तो इट मीन्स कि ओमेगा बराबर होगा रूट जी बाई एल, और टाइम पीरियड टी होता है 2 पाई अपान ओमेगा। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये फार्मूला आपको मिल गया। ओके।